बारी सिद्दीकी जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है? जी बिल्कुल, वो जनसुराजी बन चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी अब काफी चर्चाओं और विवादों में घिर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में अभी एक पोस्ट साझा की गई है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर ली है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक जी। अभिषेक जी, ये बताइए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के सबसे करीबी नेता कहे जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी, कहा जा रहा है कि अब वो प्रशांत किशोर के साथ मिलने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल ये अटकलें जो है वो बहुत तेज हो चुकी है और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। उनकी एक तस्वीर जो है वो साझा किया गया है, जनसुराज परिवार के द्वारा उसको उस पोस्ट को डाला गया है। लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को यह बताता हूं कि आखिरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है वो क्या रहा है। जब 1977 में जब अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करते हैं, पारी की शुरुआत करते हैं, उस वक्त जनता दल के से वो चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद से जब राजद की स्थापना होती है तब से अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो राजद में ही है। लालू प्रसाद यादव खास माने जाते हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं। अच्छा। 1995 में जब लालू प्रसाद यादव ने सरकार बनाई थी उस वक्त भी उनको मंत्री पद दिया गया था। कई मंत्रालय उन्होंने संभाला है, शिक्षा मंत्री से लेकर कई मंत्रालय उन्होंने संभाला है। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उसमें भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था जी। और अभी जो चर्चाएं हैं वो इसलिए अहम हो जाती है कि लालू प्रसाद यादव के इतने करीब हैं कि सरकार बनती है तो उनको मंत्रालय मिलता है, तो इसलिए भी अहम हो जाता है कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी इस उम्र में जाके, इस पड़ाव में जाके क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है? जी बिल्कुल, वो जनसुराजी बन चुके हैं। तो इसलिए अटकलें ज्यादा तेज हो गई क्योंकि एक तस्वीर जो है वो साझा किया गया, लेकिन ये तस्वीर जो है वो कॉन्क्लेव की है। जी बिल्कुल। और इसमें विधानसभा चुनाव में अलग अलग चैनल जो है वो कॉन्क्लेव आयोजित कर रहे हैं, वहां पे अलग अलग दल के नेताओं को बुला रहे हैं और वहां पे जब एक दूसरे मतलब दूसरे दल के नेता अपने अपोजिशन वाले दल के साथ मिलते हैं, फोटो क्लिक होता है और वही तस्वीर जो है वो साझा किया गया है और ये कहा गया है कि भाई जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं वो जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जनसुराज ज्वाइन करने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऑफर किया है कि भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी जी आइए हमारे साथ मिलके जो है बिहार के लिए काम कीजिए। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, लंदन में पढ़ाई करते हैं और यह कहा जा रहा है कि उनके दोनों बेटों ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो जनसुराज ज्वाइन करें क्योंकि जनसुराज के जो माइंडसेट है उससे वो काफी अफेक्टेड है, काफी प्रभावित हैं, उससे उनको प्रेरणा मिलती है, तो चाहते हैं कि जनसुराज के साथ मिलकर वो काम करें। अभिषेक जी, मेरा सवाल ये था कि क्या लगता है आपको, आपके अकॉर्डिंग क्या कहिएगा आप कि ये जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जो जाहिर की गई है अभी उनके बेटों के द्वारा, कहीं वो इस पर काम तो नहीं करने लग जाएंगे, कहीं सच में जनसुराजी तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, बेटा और बेटी दोनों ने कहा है और मुझे लगता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये कहा जा रहा है कि हाँ वो जनसुराज ज्वाइन करके काम करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी कहा जी आपके बेटे और बेटी ने, भी सुनने में आया था, काफी चर्चाओं में चल रहा था कि प्रशांत किशोर अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऑफर भी किए बिल्कुल ज्वाइन करने के। उन्होंने कहा कि भाई बेटे बेटी जो हैं वो चाहते हैं मिल के जनसुराज ज्वाइन करके काम करना, तो भाई आप भी जो है जनसुराज ज्वाइन कर लीजिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो हम मुहिम चला रहे हैं उसमें आप हमारा साथ दीजिए। तो ये जो तस्वीर है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ये जनसुराज परिवार के द्वारा उसी कॉन्क्लेव का जो है एक चैनल कॉन्क्लेव आयोजित किया था जिसमें कि ये दोनों मिलते हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी और प्रशांत किशोर की जो तस्वीर है वहां पे निकल के सामने आती है, बातचीत करने को लेकर सामने आती है। ये कोई प्राइवेट
बातचीत नहीं जी, थी। बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं कि हाँ कहीं एक जगह जहां पे प्राइवेट मीटिंग जगह हो रही हो, मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है कि भाई पार्टी ज्वाइन करना है। जी। ये ओपन है, ओपन एरिया है, कॉन्क्लेव का वो पूरा स्पेस था, वहीं पे इनकी मुलाकात होती है और वहीं की तस्वीर जो है साझा करके ये दावा किया जा रहा है कि भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब, हमने बार बार कहा है कि लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि हाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो, जैसा कि आपने भी बताया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी शुरू से लेकर अभी तक राजद के ही साथ है, जब बिल्कुल। से राजद पार्टी बनी है। बिल्कुल। तो अब ऐसे में जब उनके बच्चे ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं और उन्हें, हालांकि आप बता रहे हैं, सूत्रों का दावा है कि प्रशांत किशोर ने ऑफर भी किया है उन्हें, तो क्या मतलब सच में छोड़ देंगे, क्योंकि काफी करीबी और काफी विश्वसनीय नेता है वो? नहीं बिल्कुल, देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पे मना कर दिया, जो जितनी हमें खबर मिली है, हमें पता चल पा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीधे मना कर दिया कि नहीं, मैं अच्छा। इस अब पड़ाव में आकर पार्टी नहीं बदलूंगा। हाँ बिल्कुल, अब मैं कहीं और जाने के मूड में नहीं हूं और मैं राजद में ही रहूंगा, लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहूंगा, लालू प्रसाद यादव को छोड़ के कहीं और नहीं जाने वाला हूं। ये बात बिल्कुल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी, जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो तस्वीरें अभी काफी सुर्खियां बटोर रही है, उन तस्वीरों में कोई भी सच्चाई नहीं है और यहाँ पर प्रशांत किशोर के साथ में जो अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर आ रहे हैं, वो फिलहाल अभी हाल ही में हुए एक चैनल के कॉन्क्लेव की तस्वीरें हैं। हालांकि अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से साफ साफ ये बयान दिया गया है कि उनका अभी पार्टी छोड़ने का या पार्टी बदलने का कोई भी मूड नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।